हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बहू। ठाकुर निवास आज दुल्हन की तरह सजा हुआ है। सब जगह रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई और फूलों की खुशबू वातावरण को और भी खुशनुमा बना रही हैं। ऐसा माहौल होना लाजमी भी है। आज ठाकुर निवास के छोटे बेटे समर ठाकुर की शादी की पार्टी है। शादी बहुत सादे तरीके से उनके गांव धर्मपुर काल्पनिक नाम में हुई थी। उषा देवी उन सामने स्टेज पर बैठे अपने बेटे समर और बहू सिमरन को देखकर बहुत खुश हैं और इस वजह से उनकी आंखें नम भी क्यों ना हो। 2 साल बाद उनके घर में खुशियों ने दस्तक दी। उषा देवी आज अपने पति महेंद्र ठाकुर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं। महेंद्र ठाकुर दिल्ली का जाना माना नाम था। लगभग 2 साल पहले महेंद्र ठाकुर अपने बड़े बेटे सोहेल ठाकुर के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें महेंद्र ठाकुर की उसी समय मौत हो गई थी। पर सोहेल को हॉस्पिटल ले जाया गया था। जब बात घर पर उषा देवी और सोहेल की पत्नी को पता चली तो वे दोनों हॉस्पिटल पहुंच गईं। पर ससुर के बारे में सुनकर और अपने पति के बारे में सुन सोहेल की पत्नी वहीं चक्कर खाकर गिर गईं। वो उस समय 8 महीने की गर्भवती थी। डॉक्टर मिसेज सोहेल को ओटी में ले गए। थोड़ी देर में पता चला कि लड़की हुई है जो अभी चाइल्ड वर्ल्ड में है। उषा जी ने सब अपनी बहू के बारे में पूछा तो डॉक्टर हम उन्हें बचा नहीं पाए। बोले उषा देवी की तो सारी दुनिया ही उजड़ गई थी। उषा देवी तो बस बुम सी बन गई थी। उषा देवी बच्चे होने रोने की आवाज़ सुनकर अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आईं। अरे मेरी परी को क्या हुआ, क्यों रो रही हो आप? उषा देवी अपनी गोद में 2 साल की लड़की को प्यार से बोली। अरे माँ, परी आपके पास नहीं, अपनी बुआ के पास आकर चुप हो जाएगी। एक लड़की आते हुए बोली। हाँ सीमा, अब तुम ही देख, इसे चुप ही नहीं हो रही है। उषा देवी बोली। सीमा उषा देवी की बेटी और दोनों भाइयों से छोटी 22 साल की बहुत सुंदर सी। माँ आप भूल रहे हो कि परी अब किसके पास जाकर चुप करेगी? सीमा परी को गोद में हिलाते हुए उषा देवी से बोली। हाँ तू सही कह रही है, चल समर सिमरन को भी खाने के लिए ले आओ। बाकी सब भी खाना खा रहे हैं और वैसे भी सिमरन बहुत थक गई है। उषा देवी परी को वापस लेते हुए बोली। रात के 12 बजे सीमा सिमरन को उसके रूम में ले आई, साथ ही उषा देवी भी थी। सीमा भाभी आज से आप इस रूम में रहेंगी। सिमरन उषा देवी से माँ आप सब जानती हैं हमारी शादी किस माहौल में हुई है, फिर जो सब उषा देवी अब तुम दोनों की शादी हो गई है और अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। सिमरन चुप कर गई। उषा देवी सिमरन के पास बैठकर अब भुला जा, सब जो होना था वो हो गया। अब तुम्हारी माँ ठीक है, पता है तुझे, वो ठीक है। पर क्या समर जी ठीक होंगे? उनकी भी तो बहुत कुछ, बस सिमरन अब और कुछ नहीं। उस समय में अगर सब नहीं करती तो मेरे साथ क्या होता तुम्हें भी पता नहीं है। सिमरन चुप कर गई और उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। माँ क्या मैं अब से ये सब चेंज कर लूँ? बहुत हैवी है। सिमरन लहंगे की तरफ इशारा करते हुए बोली। उषा और सीमा दोनों हंस पड़ी। सीमा मदद कर देगी, उषा देवी बोली। माँ एक और बात पूछनी थी। सिमरन सिर झुकाए खड़ी थी। बोलो, उषा देवी बोली। माँ वो मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। सिमरन रुक रुक कर बोली। हाँ जो पहनना है वही पहनो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। अब ठीक, उषा देवी बोली। अच्छा तुम अब चेंज कर लो, सीमा भाभी की मदद कर दो और मैं सोहेल को देख लूं। बोलकर उषा देवी रूम से बाहर चली गई। दूसरी तरफ समर अपनी दोस्त हर्ष के साथ बैठा था। हर्ष समर से जानता हूँ तुम दोनों अजनबी हो एक दूसरे के लिए, पर एक मौका तो दे दो। सिमरन को अच्छी है यार, वो
समर गुस्से में, अभी 2 घंटे भी नहीं हुए हैं तुम्हें मिले हुए उसे, और वो तुझे अच्छी भी लगने लगी। हर्ष पागल मत बन, पत्नी है वो मेरी तेरी, और हर वक्त इतना गुस्सा भी सही नहीं होता। तभी मना कर देता ना शादी से। हाँ तो अभी ऐसे नहीं बैठा होता क्या? पर माँ ने अपनी कसम दे दी तो क्या करता? समर हर्ष को देखकर बोला, तो क्या प्यार करता है किसी और से? हर्ष समर से बोला, पागल है क्या तू? मेरी हर एक बात का तुझे पता है, फिर भी जो पूछ रहा है। तो फिर क्यों सिमरन को मौका नहीं देना चाहता? वो मेरे लायक नहीं, ना ही मेरे टाइप की है। हर्ष हैरानी से समर को देख रहा था। करना है? समर फिर गुस्से से बोला। हर्ष तू पागल है क्या? अभी 24 घंटे हुए हैं तुम दोनों की शादी को, और तू सब खत्म करने की सोच रहा है। समर हर्ष को गुस्से से देखते हुए, हाँ यही कह रहा हूँ मैं, और कुछ तू मेरी मदद करेगा समझा? समर बोला। हर्ष हंसते हुए, तुम्हें पता है मैं अभी ट्रेनिंग में हूँ, वकील नहीं बना। चल तू पछताता है तो बता देता हूँ, हमारे देश के कानून के मुताबिक हमारे देश में तलाक शादी के 6 महीने बाद दे सकते हैं। तब तक तुम दोनों को एक साथ ही रहना होगा। समर हर्ष की बात सुनकर उठकर जाने लगा तो हर्ष समर को रोककर, देख समर 6 महीने बहुत होते हैं किसी को समझाने के लिए, और वो तो फिर भी तुम्हारी पत्नी है। वो मेरी पत्नी पर दुनिया के लिए। समर बोला, तो फिर क्या है वो? हर्ष समर से बोला, बहू है वो इस घर की। बहू मेरी माँ को जैसी बहू पसंद थी वैसी बहू है वो। इतना बोलकर समर चला गया। हर्ष मुस्कुरा कर, बहू है तुम्हारी माँ की पसंद की तो तुम्हारे लिए सिमरन से अच्छा जीवन साथी और कोई हो ही नहीं सकता। आंटी अभी कुछ गलत नहीं करती है, जो तो तू भी जानता है, बस अभी गुस्से में है तू। सीमा सिमरन को एक टक देखे जा रही थी तो सिमरन ने पूछा, ऐसे क्या देख रही हो आप मुझे? सिमरन को शीशे के सामने कर दे हुए, सीमा मैं देख रही हूँ कि कोई कितना सुंदर भी हो सकता है, जैसे भगवान ने फुर्सत से बनाया हो। सिमरन का रंग जैसे दूध में हल्का सिंदूर मिला दिया हो। हिरनी के जैसी आंखें, छोटी सी नाक पर लिप के लेफ्ट साइड छोटा सा तिल जो सिमरन की खूबसूरती को नज़र लगने से बचाता। सीमा आपको पता है इस चेहरे को ही इतने बड़े घर का रिश्ता आया था। आपको पता है सीमा, मुझे पढ़ने का जुनून था जिसके चलते माँ ने मुझे शहर पढ़ने भेज दिया। बाहर रहकर मेरे ख्याल भी बदले। ऐसा नहीं था कि